आपने मेरे और मलिका के बारे में अपनी मैगजीन में जो छापा है, आप समझ सकते हो उससे मेरी पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट होती है? मैं नहीं समझता कि मलिका अपने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात कह सकती है। ठीक है, मुझे मलिका से बात कर लेने दीजिए, और अगर मुझे जरा सा भी लगा कि आपने उस इंटरव्यू में मिर्च मसाला लगाकर छापा है, then I will take you to court. You understand that? Good. रश्मि, हाय। तुम कब आई? अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। देखो वो मैगजीन में जो कुछ छपा है, I don't know how it's come, but I'm trying to find out. शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि तुम्हें समझने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो समझती थी कि मलिका और तुम्हारे बीच सिर्फ एक दोस्ती है, जस्ट अ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। कितनी गलत थी मैं। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ राहुल। I hate you. रश्मि, मलिका और मेरे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। It was a thing of the past. उसके इंटरव्यू को इतना सीरियसली मत तो प्लीज। Don't try to convince me, राहुल। मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि मर्द की भूख सिर्फ एक औरत से कभी नहीं मिटती। हाँ। वो एक ऐसा जानवर है जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। आज तुम भी मुझे एक जानवर नजर आ रहे हो। कितनी चालाकी से तुमने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया है। रश्मि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर मैं तुम्हें वासना की नजरों से देखता तो फिर एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा जिस्म तो पहले ही हासिल कर चुका हूँ। ये रीजन काफी नहीं है तुम्हें एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वहाँ मैरिज को भी एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन समझा जाता है। शादी के पीछे तुम्हारे छिपे हुए मकसद को मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट के सहारे तुम जब चाहे मेरे साथ अपनी अय्याशी करना चाहते हो। I will never allow it. ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये रही तुम्हारी अंगूठी। रश्मि, रश्मि, मल्लिका जी, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ जी। लेकिन एक बात श्योर जी, हमारे इस एल्बम के बाद आपके करियर को एक टर्निंग पॉइंट जरूर मिलेगा जी, आप देखना। मैडम, हमने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया है कि फॉर श्योर दिस एल्बम इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर। यस, आप देखना, इस म्यूजिक के आते ही आप मार्केट में एकदम आ जाओगी और लोगों के दिलों पे छा जाओगी। आई होप सो। लेकिन इसकी शूटिंग कहाँ कर रहे हैं? शूटिंग परवाइले जी, परवाइले, आप फिक्र नहीं करो जी। हम शूटिंग लंदन, स्कॉटलैंड। मैडम हमारा एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपनी के साथ टाई अप हुआ है जी। हम इस एल्बम का बहुत बड़ा पब्लिसिटी करेगा जी। हम आपका 25 फीट नहीं 25 फीट का बड़ा कटआउट लगाएगा जी। मैडम आप देखना। अरे राहुल, what a pleasant surprise. Anyways, meet them. They're making an album with me. हेलो, हाय सर। ये तो सुना था कि औरत जब अपनी जगह से उठती है तो देवी बन जाती है, लेकिन जब अपनी जगह से गिरती है तो नीचता की सारी हदें पार कर जाती है। ये पहली बार देख रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे मैंने क्या किया है? Shut up, you goddamn whore! क्या औकात थी तेरी? हाँ? बोल, क्या औकात थी तेरी? 1000-2000 में स्टेज शो करने वाली डांसर! मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, स्टार बनाया। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब मैंने दी तुझे। मैंने। अगर मैं तुझे प्रमोट नहीं करता ना, तो आज किसी बियर बार में डांस कर रही होती तू, और लोग 10-10 रुपए के नोट उड़ा रहे होते तुझ पर। मलिका, जब दिल जलता है ना, तो जुबान से सिर्फ अंगार ही निकलती है। आज तेरे एक इंटरव्यू की वजह से रश्मि ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मलिका, ये हमेशा याद रखना, जो लोग दूसरों की जिंदगी में रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, उनकी अपनी जिंदगी भी अंधेरों में ही कटती है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था, आज वो सब खत्म। इट्स
over. Finished! मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। क्या औकात थी तेरी 1000-2000 में स्टेज शो करने वाली डांसर? Damned whore! No more drinks, ma'am. Please. तुम कौन होते हो? कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? हाँ? और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? Get out! Get out! You also get out, Lisa! अकेला छोड़ो मुझे! I'm a whore. Whore! बगैर शादी के बीवी की तरह रही उसके साथ। That's why he called me home. उसकी नजर में मैं और हूं। तो वो खुद क्या है? अगर उसने मुझे बनाया है तो वो खुद भी मेरी वजह से बना है। उसके बिजनेस एम्पायर की बुनियाद हूं मैं। जानते हो, सबके सामने मुझे और बोला। He called me home. He called Malika home. Madam, please, ma'am. Please. Please, ma'am. राहुल सर, जी। ये मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते सर। जिनके अंदर ये दर्द सहने की ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, उनको प्यार करने का कोई हक नहीं बनता। सर, प्यार के रास्ते में ऐसे मोड़ अक्सर आते रहते हैं। आपके लिए ये इम्तिहान की घड़ी है, और ये इम्तिहान वो लोग जीते हैं जो हालात का मुकाबला करते हैं। नहीं मिस्टर रंगीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रश्मि कितना गलत समझती है मुझे। She thinks I'm a bad guy. अय्याश कहा उसने मुझे। अब कौन जाएगा उसे समझाने कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। रश्मि जी को आपके बारे में गलत फहमी हुई है। जिस दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी ना, हमें विश्वास है वो जरूर वापस लौट आएगी। हाँ, बराबर बोला। I really love her. बहुत प्यार करता हूं उससे मैं। नहीं पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा।